श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज प्रातः भगवान की वाणी गीता का स्मरण कर रहा था। पढ़ी हुई, सुनी हुई, समझी हुई बातें चिंतन करते हुए सोचा कि क्या क्या जीते जी जा सकता है, जीते जी किन किन दुखों से मुक्त हो सकते हैं, और कौन से शरीर रहते नहीं आए तो नहीं आए, आए तो आए, वो से प्रारब्ध कहो, व्यक्तिगत हमारे शरीर की स्थिति कहो, वो थोड़ा शब्दों में नहीं बांध सकता। पर सब संतों ने कहा देह धरे का कष्ट ये सब काहू को। देह धारण किया है तो कुछ कष्ट, कुछ वो सीमा में नहीं बंधेंगे, सब काहू को हो। कोई जरूरी नहीं कि सबकी टांग दुखे, कोई जरूरी नहीं कि सबको एक जैसे रोग हो जाएं और कैसे ठीक हों, कितने प्रयत्न से हों, पर फिर भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। ये देखो महावाक्य है, जैसे धनी होने के लिए कोशिश करते हो, पढ़ाई करते हो, कब से शुरू किया, किस लिए? भाई आजकल बच्चे पढ़ाई में दिन रात लगाए हैं। कल एक माता पिता मिले तो बच्चे को सुबह चला जाता है, रात देर तक आता है। अपनी ड्यूटी के साथ किसी अधिकारी के चले जाने से उसकी ड्यूटी भी उसी को करनी पड़ रही है। मैंने पूछा क्या मिलता है अभी, तो कुछ बताया कितने हजार महीने का। पहले पढ़ाई कितने साल लगाई, उतने दिन हो सकता है तमाम जगह घूमा ना हो, तमाम कुसंग छोड़ा हो, मौज मस्ती छोड़ी हो, पर इस लगन के लिए कि मैं पढ़ जाऊंगा तो मेरा अच्छा वो बन जाएगा, जीवन भर में सुखी रहूंगा। क्योंकि धन का भी सुखी रहने में थोड़ा हिस्सा है। कितना अच्छा साधु हो लेकिन दवा के भी पैसे ना हो तो साधु को भी कष्ट होगा। ठीक है, प्रवचनों में कोई कुछ कह दे भावावेश में, या एक तरफ ध्यान होता है तो दूसरी बात दिमाग से हट जाती है। पैसे का अपना महत्व है। हजारों लोग आज भी हैं जो इलाज नहीं करा पा रहे पैसे के अभाव से, और बहुत ऐसे हैं कि पानी की तरह पैसा फूकने पर भी स्वस्थ न हो पाए और बच न पाए। दूसरा नमूना भी है। इसलिए सब इलाज पैसे से नहीं होते, पर पैसे का अपना महत्व है। रोजमर्रा के जीवन में भोजन तक पैसे के बिना नहीं मिलता। आज इस देश में अभी भी लाखों लोग हैं, करोड़ों, जिनको जरूरत का पौष्टिक भोजन जो शरीर को चाहिए नहीं मिलता। मेहनत करके भी नहीं मिलता, या मेहनत के अवसर ही नहीं मिलते। कई नौकरी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही। अर्थात
पैसा एक पहली आवश्यकता है, पहली, जो सबको समझ आती है। दूसरी आवश्यकता है स्वास्थ्य। पैसा भी हो, कोई ना कोई रोग लगा है। ये भाषण नहीं है, ये जिंदगी के विषय में सोचो। हम कमाने के लिए सुबह से शाम तक टाइम दे दिया, पढ़ाई के लिए दे दिया, आने भी लगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए 2 घंटे रोज नहीं निकालते। 24 घंटे में यदि 2 घंटे हम सिर्फ स्वास्थ्य के स्नान, व्यायाम, प्राणायाम, आसन, टहलना और भी जो भी आपको उपयुक्त हो, शरीर की, दांतों की, पेट की शुद्धि, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद या थोड़ा बहुत एलोपैथी, या कभी जरूरत पड़ जाए, हाथ पैर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो सर्जरी। जहां हम एलोपैथी के बहुत पक्ष में नहीं हैं, तहां एलोपैथी के मार्ग पर डॉक्टरों की सर्जरी का एक चमत्कार है। मरे मराए को बरसों तक लटकाए रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, जोड़ देते हैं, मोटर पार्ट्स की तरह बदलते हैं। कैसे उसको इनकार कर सकते हैं? जो मर जाते थे किसी कारण से, अब वो नहीं मर पाते, बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। लेकिन उसमें 2 हैं, कुछ डॉक्टरों का फायदा है, रोगी का तो कम। जब वो किसी लायक नहीं रहता तो डॉक्टर जीवित रखते हैं, जितना जीवित रखेंगे उतने उनका फायदा है। मर जाने में घर वालों का और बीमार का फायदा है। छुट्टी चले गए, पर रहेंगे तो डॉक्टर दूहता रहेगा। बीमार आदमी दुधारू गैया है, जितने दिन रहेगी डॉक्टर दूहता रहेगा। पर फिर भी क्या करें, मरा भी जाता नहीं, एक दिन पहले मन जाने को तैयार नहीं। कभी 1 महीने 2 महीने तक रहेंगे, चाहे इलाज कराओ चाहे ना कराओ, तब भी इतनी बात वो सच बोलेगा। रोगी को, घर वालों को लगेगा चलो 2 महीने की बात कहता, हो सकता है ठीक ही हो जाए, तो ज्यादा ही रह जाए। खैर, तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए समय दो, और मन को पवित्र करने के लिए स्वाध्याय करो, भगवत भक्ति करो, जिससे मन ठीक रहे। मन जितना ही भोगी होगा, जितना ही भोगी माने सुख भोगने के लिए, खाने का, जागने का, देखने का, मनमानी करके सुख लेने की जितनी ही आदत प्रबल रहेगी, तो महावाक्य है भोगे रोग भयम। जितना मन सुख के लिए मनमानी करेगा, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। बिल्कुल सुख नहीं भोगना ये मैं नहीं कह रहा, पर जितना खाने का, जागने का, अधिक कर्म करने का, सफलता के लिए, सुख के लिए अधिक कर्म करेगा, तो अधिक कर्म से भी शरीर प्रभावित होगा। हम लोगों को भी डॉक्टर कहते हैं कि अब आपको इतना नहीं बोलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बुरे काम में ही आप ज्यादा श्रम करें, अच्छे काम में भी ज्यादती हो सकती है। मैं कहा करता हूं कि चाहे आप अधिक कमाई के लिए अपनी कार में, बस में ज्यादा सवारी ला दो तो नुकसान होगा गाड़ी का। लोभ से ला दो तो, और परोपकार के ला दो तो, मान लो परोपकार के लिए करुणा से, दया से पैसे भी ज्यादा नहीं ले रहे, पर वो कहता है मैं रहा जाता हूं, मैं मुझे भी। अब आप लादते रहेंगे तो परोपकार से बस तो नहीं नुकसान हो, बस को कोई नुकसान नहीं होगा।
बोलो। अति तो चाहे अच्छी, अति दर्पे हतालंका, अति माने च कौरवा, अति दाने वलिर्वद्धा, अति सर्वत्र वर्जय। अधिक दान के चक्कर में भी कई लोग यही दुखी, हम दे नहीं पाए, हम दे नहीं दिया भगवान ने तो क्या हमारी अटकी है देने की? दानी बनने का कोई ठेका ले रखा है? ये भी एक आदमी के अहंकार रहता है कि मैं स्टेटस बनाऊं, दे के भी बनाना चाहते। जैसे कोई लेके बनाने में लगे हैं ना, तो कई दे के भी बनाने में लगे हैं। अहंकार हमेशा अति में ले जाता है, चाहे भोग में चाहे योग में। अति निश्चित है अहंकारी से, पर यदि अहंकार नहीं है, विवेकी हो तो सहज। इफरात है तो देना, रखे क्यों रहे, दें क्यों नहीं? अच्छे काम में लगा दो। और नहीं है तो मरे काहे जाते हो कि उसने इतना दिया? नाक कट रही है क्या मेरी? उसने लाख दिया, आप नहीं दे सकते? कहीं ना कहीं हम नासमझ हैं। समझदार आदमी पैदा करना बड़ा कठिन काम है। कई बार तो प्रवक्ता ही समझदार नहीं बनाते। दान को उकसा के ले लें, उकसा के लड़ा दें। आतंकवादी और क्या है, ये सब बनाए जाते हैं, उकसाए जाते हैं। तुम्हारा ये हो, बहुत कम है जो बेवकूफ ना बने। एक तो वैसे ही आदमी बेवकूफ है ही, मानता समझदार है, अब कुछ कसर है तो लोग बनाने वाले हैं। समझदार बनाता कौन है? गीता कहती है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उचित जागो, उचित सो, उचित खाओ, उचित काम करो, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा। अति करो ही नहीं, ना अति त्यागी ना अति भोगी, दिखावा बिल्कुल ही नहीं। शुरू में दिखावे से अच्छी काम होते हैं। यदि नाक ना होती ना, स्त्रियां हमने लड़ते देखी तो कहते ये चुड़ैल, इसके यदि नाक ना होती तो ये गंदगी खाती। तो नाक जो है कई बार गंदगी से बचाती, गंदगी खाने से ही नहीं, गंदे कामों से भी बचाती है। नाक, जबान, ये मान कई बार बुरे काम नहीं करने देता, पर जब बुरे काम करने में मान मिले, ये कितना बढ़िया, देखो भारत को आग लगाया, पाकिस्तान ने पीठ ठोकी। अब देखो, मान मिलने लग जाए तो हम बुरे बन जाएंगे। साधु बनाना हो ना, मैं छोटे में योगासन करता था, बहुत छोटे में, घंटों करता था, भजन करता था, नदी में खड़े होकर जप करता था। तो गांव के लोग कहने लगे ये तो साधु बनेगा, ये तो साधु बनेगा, साधु बनेगा। अब ना बनते तो बना ही दिया, क्या करें? कह एक आध दिन को कोई थोड़ा दूध ना पिए, फलाना न करे थोड़ा किसी कारण, ये तो बड़ा त्यागी है, दूध नहीं पीता। अब मरो, दूध नहीं पियो। ये नहीं खाता, ये तो बड़ा ऐसे है, ये तो कपड़े ही नहीं पहनता। हम तो गरीबी में 2-4 दिन, फिर ऐसे गरीबी में नहीं पहने तो उसमें इज्जत बढ़ गई, तो फिर अपन वही त्यागी बने रह गए। बहुत मनुष्य ऐसे ही, बहुत सहज जीवन, सहज खाओ, शादी कर लो, जरूरी है कर लो, नहीं है नहीं करो, कोई दिखाना किसको? शादी करने में सुखी है, जरूरत है करो, नहीं जरूरत नहीं करो, भूख लगी है खाओ, नहीं खाओ।
ज्यादा भी नहीं खाओ, कम भी नहीं खाओ, किसको दिखाना है? भगवान से कुछ छिप सकता है? अंदर बैठे हैं कि तू नाटक करता है, तुझे जरूरत है फिर भी नहीं खा रहा, किस लिए? लोग त्यागी कहते। त्यागी कहना बंद हो जाए तो आधी आदमी रास्ते पे आ जाए। इसलिए आप जीवन को देखिए, पहला धन, कमाने में प्रमाद मत करो, जरूरत के लिए मोहताज मत बनो, किसी की ओर मत ताको, कर वहिया बल आपनी, छोड़ पराई आस, जाके आंगन है नदी, सोकस मरे पियास। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए प्रार्थना तो करो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, कोई रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो। जब ये प्रार्थना करोगे कोई ना हो तो उनको दुखी करोगे क्या? जिसके सुखी करने की तुम प्रार्थना करते हो उनके लिए तुम क्यों दुख दोगे? जब भगवान से मनाया ये ठीक हो जाए तो जहर दोगे? भगवान से मनाया कि ये ठीक हो जाए, हे प्रभु ठीक हो जाए, जब किया ठीक हो जाए, प्रार्थना की ठीक हो जाए, तो मरने की प्रार्थना करोगे? हाँ, करोगे तब जब बहुत कष्ट में होगा, कष्ट से छूटने के लिए प्रभु ये कष्ट से मुक्त हो। एक बार महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराया गया, फिर भी वो मर गया। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों? तो कहने लगे महामृत्युंजय के दोनों प्रभाव है, या तो ठीक हो जाएगा या कष्ट से मुक्त होएगा। ठीक होके भी कष्ट से मुक्त होता है और शरीर छूट गया तो भी मुक्त हो गया। तो ऐसे ही हमारे जो प्रयत्न हैं, वो दोनों, प्रार्थना करो सब सुखी हो, नहीं हो तो शरीर ही छूटे, क्या है, नया शरीर प्राप्त करके फिर कुछ करेंगे। तो बस गीता का ये संदेश कि जीवन में युक्त, कामना के वेग में अधिक जागते हो, कामना के वेग में अधिक खाते हो, कामना के वेग में अधिक कामी हो जाते हो, मान के वेग में दिन रात एक कर देते हो, चाहे वो चुनाव के दिन हो। अब चुनाव के दिन ये दिन रात भागे भागे फिरेंगे, है ना? इसी तरह तुम धन के लिए देश विदेश जाओगे, बच्चे यहाँ पढ़े तुम विदेश में, या तुम्हारे बच्चे कहीं पढ़े हैं, देख रहे कुछ नहीं, पता कुछ नहीं क्या हो रहा है। तो आदमी का लोभ भटकाता है, काम भटकाता है, मान भटकाता है, सुख की इच्छा भटकाती है। ये आत्मा के सुख की बात क्यों कहते हैं कि भाई घर के तो भाग दौड़ कम हो जाएगी, फिर बाहर का सुख उतना, भूख लगी तो खाएंगे, ठंडी लगी कपड़ा पहनेंगे। अब बाहरी सुख की उतनी, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, घाव हुआ तो इलाज क्या है, कहते पट्टी बांध दी। पट्टी बांधने का लाभ है कि अब बाहर का नुकसान नहीं होगा और प्रकृति तो ठीक करेगी, माने आनंद तुम्हारा अपना है। फिर आपने खाया क्यों? कहीं भूख से आया था कष्ट, भूख से कष्ट आया तो खाके उसे दूर कर दिया। ठंडी से कष्ट आया था, कष्ट हमारे पास था नहीं, हम तो बहुत आनंद में थे, प्रसन्न थे। ठंडी लगी, कष्ट आया, तो उस कष्ट को क्या करके हटा दिया? कपड़ा पहन लिया, कपड़ा ओढ़ लिया। मच्छर आ रहे थे, काट रहे थे, हमें कोई तकलीफ नहीं थी, बहुत आनंद में थे, तो बाहर के आए कष्ट को दूर करने का उपाय कर दिया। भीतर कष्ट है ही नहीं, अंधेर है, आत्मा में कष्ट नाम की चीज ही नहीं है, दुख नाम की चीज नहीं है। वो तो ज्यादा एक दो बार
मच्छरदानी से सुख मिला, तो अब हम जहाँ मच्छर नहीं तहाँ भी लगाएं। कभी सर्दी में कपड़े का लाभ, कभी गर्मी में पंखे का, हर ऋतु में कैसे। एक ऐसे ही थे संत, सच्ची कथा है। संत किसी जगह कथा करने गए तो गर्मी के दिन थे, तो उनके चेलों ने खूब बढ़िया पानी से नहलाया। तो जिसके गुरु नहीं आए थे देखा कि ये अपने गुरु जी की कितनी अच्छी सेवा करते हैं। मन ही मन देख करके इच्छा होती है ना, उनकी भी इच्छा हुई कि जब हमारे गुरु जी आएंगे, और पहले तो हम ना समझते, इतनी अच्छी सेवा नहीं की, अब जब हमारे गुरु जी आएंगे ऐसे ही सेवा करेंगे। अब वो आ गए ठंडी में, उनके गुरुजी ठंडी में आए, जबरदस्ती गुरुजी चिल्लाए कर नहीं हम तो सेवा करेंगे ही, हम तो सेवा करेंगे ही। सेवा कर करके विचारों को मार दिया। अब उस समय का अनुभव, ऐसे ही भूख के समय खाने का लाभ, गरीबी में पैसे का लाभ। अब तुम्हारी खोपड़ी में पैसा बस गया, अब टाल लगा है तब भी मरे जा रहे। भूख में खाया, ताकत भी मिली, भूख का कष्ट गया। अब खाने पर भी इसमें बड़ी ताकत है, इसमें खाए जाओगे। तो जो मूर्खता चेलों ने की ना अपने अपने गुरुओं के साथ, तुम किसी और के साथ नहीं करते, अपने ही साथ तुम ज्यादती करते रहते। तो आप जीवन को सुलझाओ, विवेकी बनो, विवेकी बनो, विवेकी बनो। बुद्धिमान अकेले नहीं, विवेकी। बुद्धि तो प्रभावित होती है तन से, मन से। मन से, इंद्रियों से बुद्धि प्रभावित होती है, फिर उन्हीं को पाने में ताकत है। बुद्धि एक विज्ञान है, बुद्धि एक शक्ति है, वो और जोर लगा देती है जो पाने में। जो जानवर लड़ने के लिए बम नहीं बना पाए, लाठी नहीं बनाई, पत्थर नहीं उठाए, या जिन लोगों ने कोई सुख के लिए साधन नहीं जुटाए जानवर ने, वो बुद्धिमान ने जुटा लिए। अर्थात जो जानवर को चाहिए था वही आदमी को चाहिए। अभी समझ तो बदली नहीं, उसी जरूरत में पूरी ताकत और झोंक दी। इसीलिए जानते हो ना, अमेरिका कहता है कि वो मत बनाओ, वो मत बनाओ। अपन ने तो बना लिया है, कहता है औरों देशों कहता है मत बनाओ। पर चलो ईमानदारी से कहें तो उन देशों को बनाना रोकना चाहिए जो दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहिए। अच्छा, लाइसेंस किसको दिया जाता है, किसको नहीं देती सरकार? अपने देश में ले लो। चलो पाकिस्तान छोड़ो, अमेरिका छोड़ो, इस देश में भी लाइसेंस किसको नहीं देते? जिससे नुकसान का खतरा है। और किसको देते हैं? जो किसी का नुकसान नहीं करेगा, पर नुकसान वालों से बचने के लिए इसको सुविधा चाहिए, बस। ऐसे ही हमको अकल नुकसान से बचने के लिए है सिर्फ, हमें पाना कहीं से कुछ नहीं। किसी को, देश को नहीं लूटना, किसी से कुछ लेना नहीं, पर कोई बाहर के आक्रमण होते हैं तो उससे सुरक्षा के लिए। इसीलिए जो सीमा की फोर्स है वो देश में नहीं लगाई जाती, वो सीमा के लिए, ठीक है ना? यहाँ के लिए अलग, वहाँ के लिए, सीमा के लिए। ऐसे ही कुछ हमारी अकल सीमा की दृष्टि से है, कुछ अंदर के लिए है, वो अलग अलग है। बिल्कुल जैसे राष्ट्र है तैसे एक व्यक्ति है, व्यक्ति भी एक छोटा चलता फिरता राष्ट्र है। जितनी सोच हमें राष्ट्र के लिए चाहिए, उतनी हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए चाहिए। कहाँ किसकी चले, कहाँ किसको बॉर्डर में बिठाएं। और जैसे सीमा के लोग मिल जाते हैं, आतंकवादी आ जाते हैं, छिपके भी आते होंगे, पर कभी कभी तो सिर्फ ले दे के आ जाने दिए जाते हैं।
सीमा वाले बॉर्डर में बैठे आदमी को अपनी जेब भर जाए देश का, चाहे कुछ हो। और ये बात यहाँ पर भी है, ये बॉर्डर पर जो बैठे हैं ना, ये बॉर्डर पर बैठे, अब अंदर डायबिटीज वाले को मीठा नहीं जाना चाहिए, अंदर मीठा जाएगा तो फायदा करेगा ना। लेकिन गुलाब जामुन देख कर ये जो बैठा है ना बॉर्डर पर, कहता जाने दो, कोई बात नहीं, मुझे मजा आ रहा है, जाने दो। हर जगह रिश्वत चल रही है और इसी में हम बर्बाद हैं। देश हो चाहे घर हो चाहे अपना जीवन हो, लेन देन के चक्कर में ही गड़बड़ है। बधाई है जो वहाँ सावधान रहते। हम पुलिस वालों को कहते हैं रोड पे लूटते हैं, हम बॉर्डर पर कहते हैं कैसा है, आ जाने दिया। मैं तुमसे पूछूं अंदर कैसे जाने दिया डायबिटीज वालों ने मीठा, कैसे जाने दिया? इसमें किसकी गलती? तो खैर अभी चलो, हम देर हो जाएगी, थोड़ी देर ध्यान आज कराना है, पर सूत्र एक बार बता दें। धन आवश्यक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं धन, ऐसे ही स्वास्थ्य आवश्यक है, ऐसे ही मानसिक, उसे चरित्र कहा है। अंग्रेजी वालों ने वेल्थ इज लॉस्ट, वो कहते हैं नथिंग इज लॉस्ट। यदि नष्ट हुआ तो धन गया तो कोई बहुत नहीं गया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। हम दूसरा, इफ पीस इज लॉस्ट, शांति प्रसन्नता अंदर की खो गई, टेंशन अंदर आ गई, सब कुछ चला। आज डॉक्टर ये कहते हैं कई रोग, आप टेंशन नहीं करो, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, आप टेंशन, अशांत अंदर ना हो, बाहर बिगड़ जाए पर भीतर गड़बड़ ना होने पाए, सावधान रहो भीतर। इसीलिए ग्रह युद्ध, आहा, अंदर कला चलती रहती है, ये टेंशन अंदर। तो पीस इफ लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। और दूसरे लोगों का है, आम लोगों का जीवन, वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन चला गया हमारा, सब क्या करें। और दूसरा, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। थोड़ा, अब पीस इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। शांति खोए जी रहे हो, खूब सेठों को शांति नहीं है, ऊपर से ऐसा दबदबा है कि लोग उनकी कोठियां देख रहे हैं। अब उनका कोठा देखो ना, कोठी नहीं, अंतर का कोठा देखो, मन के अंदर झांक के देखो। जिनके घर हम ठहरते हैं, यहाँ नहीं समझना, जिनके घरों पे ठहरते हैं लोग, हमको अच्छे घर पे ठहराते हैं, हमें भी एक बार लगता है हम स्वर्ग में आ गए। पर जब उनके घर रहते हैं हमें लगता था दुख इनके घर झांकता नहीं होगा, इतना है, कहाँ से दुख आएगा, चारों तरफ तो किला है सुख का, सुविधाओं का, कहाँ से आएगा। पर लड़का हमारी सुनता नहीं, बहू हमसे प्यार से बोलती नहीं, फलाना ये है, आज लड़के कहे पे नहीं है। जब अंदर झांक के देखा तो नरक सारा उसी कोठी के भीतर था। हाँ, ऐसे आदमियों की आवश्यकता है जो, जिनका अंदर घर साफ है, घर साफ है, क्लियर है, अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, अंदर देखो, अंदर रहने के लायक जगह है। कई लोगों के तो अंदर रहने लायक नहीं, ध्यान में क्यों नहीं बैठते? ध्यान सबसे बड़ा नरक है और ध्यान से बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं। पर जब आप बैठोगे पहले नरक मिलेगा। जो जो कभी ध्यान नहीं गया सब अंदर आएगा। जाने क्या क्या कल्पनाएं भरी हैं, राग द्वेष,
जैसे स्वप्ना, जो जागृत में नहीं हुआ वो स्वप्ने में होता है, जो कभी नहीं हुआ वो ध्यान में अनुभव होता है। जाने क्या क्या ख्याल, उन ख्यालों को पार कर जाओ। स्वप्नों को पार कर जाए तो गहरी नींद आती है। जागृत, स्वप्न, फिर सुषुप्ति। स्वप्नों को पार करोगे तो गहरी नींद आएगी, ऐसे ख्यालों को पार करोगे तो समाधि मिलेगी। ख्यालों को पार करो। कल की बातें याद हैं, फलाना है, वो घूम रही हैं, एकांत बैठे हो, बाहर से आंख बंद और भीतर जहां कभी नहीं थे वहां भी घूम रहे हो। इसलिए ध्यान से लोग डरते हैं, ध्यान में मन नहीं लगता और अशांति बढ़ जाती है। पर इस नरक को पार कर सकते हो। थोड़ी देर बैठो, आप वहां चले जाओगे जहां कोई विचार नहीं, दुख नहीं, चिंता नहीं। वहां जाने से आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि बाहर की चीजें दिमाग ले लेके अंदर भर रखा है। सुख की लालच में जाने क्या क्या कर रहा है, वही यादें आती रहती हैं और असफल है। लोगों का बुढ़ापा दुखद क्यों होता है? ज्यों ज्यों शरीर अक्षम होता है त्यों त्यों विचार ज्यादा बढ़ते। और जिसका बुढ़ापा दुखद ना हो, बुढ़ापे का मतलब बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापे में जिसके अंदर दुख ना हो, समझो ये योगी है। हाँ, बुढ़ापा ज्ञानी की पहचान है, बुढ़ापा भक्त की पहचान है। यदि भक्त होगे तो और बहुत अच्छा। जो टाइम बाहर जाता था वो जाने लायक नहीं रहे, सुनने लायक नहीं रहे, कोई मतलब नहीं है, दुनिया से मतलब छोड़ना ही था, भगवान ने इसी के लायक कर दिया। आप अपने घर में रह रहे हैं आनंद में। अब कई लोगों की क्षमता तो घट गई पर आसक्ति गई नहीं, ताकत रही नहीं, जिम्मेदारी ज्यादा, तो टेंशन रहती। बूढ़े लोगों का सबसे दुखद जीवन होता है। बुढ़ापे का दुख नहीं, बुढ़ापे में दिमाग बड़े दुख देता है, जो आशाएं हैं। और बुढ़ापा जिसका दुखद ना हो, आहा, भगवान से प्रार्थना करता है कि ये बुढ़ापा ना होता, आहा, तो मैं जो एकांत का आनंद ले रहा हूँ, अंतर का आनंद ले रहा हूँ, न ले पाता। इसलिए बुढ़ापा वरदान है मुक्त लोगों, मुक्ति वालों के लिए, समझे। जब भोगियों के लिए जवानी वरदान है, आहा, योगियों के लिए बुढ़ापा वरदान, भगवान के भक्तों के लिए वृद्धावस्था। क्यों? जाने की तैयारी करनी थी। बिल्कुल ही जो घर छोड़ना है, जिस घर को छोड़ना है वो छोड़ने लायक हो गया। आंखें नहीं चाहिए, कान नहीं चाहिए, ज्यादा भोजन नहीं चाहिए, कोई स्त्री नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, सब इच्छाएं छोड़कर भगवान में आराम करना है। इसलिए आप भाग्यशाली हो, तैयारी करते जाओ, तैयारी जवानी में तैयारी करो। देखो, ब्रह्मचर्य है गृहस्थ की तैयारी, ब्रह्मचर्य गृहस्थ की तैयारी है। ठीक ब्रह्मचारी नहीं रहोगे ना तो अच्छे गृहस्थी नहीं बनोगे। जो बचपन में बिगड़ गए वो शादी लायक, शादी के समय तक डॉक्टरों के यहाँ घूम रहे हैं। हाँ, बचपन जिन्होंने खोया वो शादी करके डॉक्टरों के यहाँ फिर रहे, गृहस्थी लायक ठीक रहे नहीं, दवाइयाँ खाते। इसलिए जो ब्रह्मचारी रहेगा वो ठीक गृहस्थ बनेगा, और जो वानप्रस्थी रहेगा, घर में रहकर जो साधु की तरह जीने लगेगा, उसका संन्यास सफल हो जाएगा। तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ की तैयारी, वानप्रस्थ संन्यास की तैयारी है। ठीक, हाँ, इसी तरह से असन्यास मृत्यु की तैयारी है। संन्यास मृत्यु की तैयारी, जाने की तैयारी। जिसको प्रकृति ने थोड़ा लिया है, हम पूरा छोड़ने को तैयार हैं, देह छोड़ने को तैयार हैं। और जो देह छोड़ने को तैयार हो जाता है अंदर से, वो लौट कर फिर देह प्राप्त नहीं करता, वो मुक्त हो जाता है। देह तो वही
प्राप्त करते हैं जो तरसते तरसते जिनका देह छीन लिया गया, तरसते रहे देह को छीन लिया गया, फिर आएंगे। जो पहले से तैयार हैं देह छोड़ने को, प्रकृति तो बहाना बनी है, समय तो बहाना बना है, पहले से ही तैयार हैं, उन्हें फिर देह की क्या जरूरत। जिन भोगियों की जवानी चली गई वो गोलियां खाकर जवानी लाया करते हैं, ताकत गंवाई दवाई खाकर लाए। और जिनकी ताकत साधु की कम हो गई, क्या है, अच्छा है, थोड़ा बहुत मन गड़बड़ करता था वो भी बंद, इस लायक ही नहीं, क्या करना दुनिया का। इस तरह से पहले भी खाने से कोई आसक्ति नहीं थी, अब पेट उतना हजम नहीं करता और कम खाएंगे। अब भोगी कहेगा क्या करें स्वामी जी, चूर्ण दो, कोई अधिक खाने की दवा दो, हजम नहीं होता। भी तो इतना क्यों खाते हो जितना हजम कर, खाओ उतना जितना हजम हो जाए, ठीक है ना। अब तुम कहते हो हजम करने के लिए थोड़ी ताकत दो, हजम करने की ताकत क्यों, भोगने की ताकत, हजम करने की ताकत, उसकी जरूरत क्या है। तो तुम योगी बन जाओ, तुम जो बची ताकत है वो औरों के काम आए, जो धन है वो औरों के काम आए। यहां तक जो धन अपने मान के लिए जोड़ते हैं तो जरूरत का धन रहने पर भी दुखी हो जाते। मान लो पहले लाखों का दान देते थे, इस आश्रम को भी बहुत लोग सेठ हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, बड़े बड़े सेठ, पहले हमें लगता था ये हमारे ही आश्रम को देते हैं, पर हमने देखा वही उस आश्रम को देके, वही उस आश्रम को, वही उस आश्रम, सैकड़ों आश्रम को देते रहते। भगवान ने दिया है, पर कहीं ना कहीं जरा उनको यहाँ गए हो, बहुत अच्छे दानी, अब उतना दान धन नहीं रहा, अब दुखी रहते हैं, कम नहीं है, उतना दे नहीं सकते, कम बिल्कुल नहीं है, वो खाएं नाती पोते खाएं बहुत है, कमी नहीं है, पर वो जो बांटने का आनंद मिलता था अब नहीं मिलता। अर्थात ये भी हम भोग रहे, दान का भी भोग कर रहे हैं, लगता है दान का वो भोग कर रहा है जिसको दे रहे हैं, दाता खुद दान का भोग कर रहा है। ये समझना बड़ा कठिन काम है। दान का, उपकार का भोग दाता करता है, और जब दाता करता रहा भोग दान का, अब दे नहीं पाता तो बेचारा तड़पता है, भूख लगी है, मान की पूर्ति हो नहीं पाई। हम कर्म से जब सुख भोगते हैं तो कर्म के लायक नहीं रहे तो रोते हैं, पर जिसने कर्म का फल खुद नहीं भोगा, कर्म के लायक नहीं रहा, तो वो दुखी हो जिनको मिलता था, हम क्यों दुखी हों। बुढ़ापा औरों को दुखदाई होगा, मेरे लिए क्यों। तो आप बधाई के पात्र हो यदि अपने देश की संस्कृति का चिंतन करो, हाँ अपने ग्रंथों को पढ़ो, हमारे देश के ऋषियों ने हमें क्या दिया है। और चैनल वाले कोई और संस्थाएं हैं अंधविश्वास का खंडन करती हैं, कोई धर्म का खंडन करती हैं, कोई धर्म को अफीम कहती हैं। यदि धर्म को अफीम कहने से भी दुनिया सुखी हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो तुम्हें सुखी देखना चाहते, पर जब देखते हैं सुख के नाम पर पागल हुए पड़े हो और टेंशन में आ गए हो, जवानी बेकार है, तलाक दे रहे हो, मर रहे हो, जहर खा रहे हो, तो लगता है ये उन्नति है। उन्नति तो उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई कमी का ख्याल खत्म, कमी का ख्याल न रहा। तो आप इस जीवन को धन्य बनाने के लिए थोड़ा प्रभु का सुमिरन करो, वहां तक चलें जहां कुछ नहीं चाहिए। आज का मंत्र होगा हमें कुछ नहीं चाहिए। भूख लगेगी तो रोटी खाएंगे, जब ढीले कपड़ा चाहिए, लेकिन हमें अंदर क्या चाहिए। देह छोड़ने के बाद कितनी रोटी चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, कितने घर चाहिए, कुछ नहीं। तो यहाँ है तो चाहिए, इसका मतलब जब वहां जाना है कुछ नहीं चाहिए, जो है ये भी छोड़ दो। थोड़ी देर को वो घर देखाओ,
एक बार वहां हो आओ जहां दुख नहीं, चिंता नहीं। तो जब जरूरत हो यहां रहेंगे, काम करेंगे, नहीं जरूरत तो घर में रहेंगे। ट्रैक्टर अपना है, जब चलाना हो डीजल डाल लिया, नहीं जरूरत घर में खड़ा है। तो ये जितना, तो मुख्य बात क्या थी, हमने गीता का सुबह चिंतन किया, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने वाले को पाप नहीं लगता, बुद्धि की नहीं, शरीर की। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। पर ये समझना कि ये शरीर की है कि मेरे ख्याल की, ये बड़ा होना बुद्धि की जरूरत है। सुख सुविधा आवश्यकता शरीर की, हम बुद्धि के लिए परेशान हैं, हम बुद्धि को तृप्त करना चाहते हैं। बुद्धि आपकी संतुष्ट हो जाए, बुद्धि में आप आनंद में हो जाए, समझ में अधूरापन न रहे, समझ में बड़ा नहीं होना, समझ में अविनाशी नहीं होना, समझ में हम नाशी नहीं हैं, समझ क्लियर हो जाए, बस फिर शरीर को बचाइए, सुविधा से रहिए, लेकिन मेरी बुद्धि में कहीं मौत नहीं, मेरी बुद्धि में मौत ना हो, मेरी बुद्धि में पाप ना हो, मेरी बुद्धि में पुण्य की जरूरत नहीं, मेरी बुद्धि में पापम न पुण्यम सौख्यम न दुखम। हाँ, मेरी बुद्धि में न हानि न लाभ, मेरी बुद्धि में न सुख न दुख, मेरी बुद्धि में नहीं है शरीर को भूख लगती है खाना पड़ेगा। ये तो शरीर की आवश्यकताएं भर पूरी करिए, अपनी आवश्यकता के लिए शरीर को नहीं जोतिए, अपनी जरूरत के लिए बुद्धि शरीर का उपयोग न करे, और शरीर की जरूरत में अपनी खुद शामिल न हो, सहयोग दे। ये गीता का स्थित प्रज्ञ है, ये गीता का ज्ञानी है, ज्ञानी गीता का समाधिस्थ पुरुष है। और खुली आंखों चलते फिरते, भगवान तो युद्ध में अर्जुन को कहते हैं तू समाधिस्थ हो जा और युद्ध कर, तू ज्ञानी हो के करता रहे काम, कहीं कोई जरूरत नहीं है। पर उस तक जाने के लिए ध्यान योग की आवश्यकता है। तो अब आप आंख बंद कर लीजिए और अपनी टांगों को, चाहे एक बार मुझे देख लो। देखो बाबा रामदेव जी सिखाते हैं ना ऐसे, और बटरफ्लाई, थोड़ी देर बटरफ्लाई कर लो, बाद में आंखें बंद करना, ठीक है? हाँ, ऐसे, ठीक। हाँ हाँ हाँ, ठीक। और इसी तरह से बगल में हाथ रखिए ऐसे। मैं तो डनलप वाले में हूं, तुम संभल के मारना, क्योंकि मैं तो कितना कर लूंगा ना। नहीं तो कल तक दुखने लग जाए, तुम कहो बाबा जी ने क्या करा। सावधानी, ठीक है? ये हो गया। इसी तरह थोड़ा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अच्छा, और अब ऐसे सब कुछ कर लिया। अब केवल एक आध मिनट भस्त्रिका, आंख बंद कर लो, एक आध मिनट भस्त्रिका कर लो, आनंद से प्रेम से भस्त्रिका कर लो, बहुत ताकत नहीं, आनंद से। लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। बहुत अच्छे, आनंद पूर्वक भस्त्रिका, प्रेम पूर्वक। 1 मिनट काफी है, भस्त्रिका कर लीजिए। और फिर आधा मिनट हो गए, आधा मिनट और कर लीजिए, प्रेम से करिए, आनंद से करिए। करना नंबर 2, प्रसन्नता नंबर 1। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्नता, प्रसन्नता, श्वास लेते छोड़ते में सावधान, प्रसन्न हूं, ये महामंत्र है। आनंद में हूं, प्रसन्न हूं, शांत हूं,
एकाग्र हूं, मन मेरा विखरा नहीं है, पूरा मन श्वास लेने में है। अब श्वास थोड़ा धीमी कर लीजिए, पूरी प्रसन्नता, एकाग्रता। मुख्य लक्ष्य है, गोल क्या है? प्रसन्न हूं, चैतन्य हूं, एकाग्र हूं। अब इस समय मेरा मन बिखरा नहीं है, इस मन के टुकड़े नहीं हुए। कई लोग गाते हैं, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। अब तुम्हारे दिल के टुकड़े नहीं हुए, हुए भी थे तो सब जोड़ लिए, सारा जुड़कर इकट्ठा हो गया। मन बिखरा नहीं है, यहीं आ गया श्वास में। श्वास में धीमी धीमी श्वास ले रहे, छोड़ रहे। बहुत अच्छे, धीमी सी श्वास ले रहे, छोड़ रहे। धीमी धीमी, ताकत नहीं। चाहे धीरे धीरे थोड़ी लंबी आती जाती है या छोटी छोटी आती जाती है, दो हैं। जोर दोनों में नहीं लगाना, सरलता बनी रहे, प्रसन्नता बनी रहे, थकना नहीं है। यद्यपि बहुत करने के बाद भी थकान चली जाती है। कई बार धीमे चलने से हम थकते हैं, थोड़ा तेज चलें तो चुस्ती आ जाती है। तो दोनों रास्ते हैं। अधिक श्वास लेने से कई को चुस्ती आती है और धीमी से कई को सुस्ती, और कई को धीमी श्वास लेने से चुस्ती आती है। धीमी, अधिक चुस्त हो, अधिक सतर्क हो। श्वास चाहे धीमी है, चाहे लंबी है, चाहे छोटी छोटी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी श्वास ले रहे हो, लेकिन अंदर चैतन्य हो, सजग। ये ध्यान रखना, अपनी सजगता के साक्षी आप, अपनी अवेयरनेस के, अपने होश के साक्षी आप। इस समय तुम्हारे मन में कोई चाह नहीं, चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, कोई परवाह नहीं। जिनको कछु न चाहिए सो शाहों के शाह। अभी अभी बादशाह हो जाओ, अभी अभी, कुछ मत चाहो। और बादशाह होना थोड़ा, चाह छोड़ी, छोड़ दिया, करने की जरूरत नहीं, पाने की जरूरत नहीं। बादशाह तो तुम जन्म सिद्ध हो, स्वतः सिद्ध हो। तुम्हारा पिता ब्रह्म है, परमात्मा है, सर्वसमर्थ है, उसके अंश हो। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। प्रभु कहते हैं, ये मेरा अंश होकर जीव बन बैठा, जीव हो गया, जीव भूता, जीव हो गया है, जीव मान गया है, अधूरा मान बैठा है, देह मान बैठा है। ये तो मेरा अंश है, देह का अंश थोड़ा है। ये जीव देह का अंश नहीं, भूतों का अंश नहीं, इंद्रियों का अंश नहीं, मन का अंश नहीं, ये मेरा अंश है। ये चैतन्यता, चैतन्यता मेरी है, प्रभु की है, और सबके पीछे छिपे बैठे हैं हर चेतन में, हर चेतनता में। जैसे हर लहर में, हर लहर में जैसे पानी है, हर चैतन्यता में प्रभु हैं। चैतन्यता लहर है, चेतन सागर है, जीव लहर है, जीव लहर है, सागर पानी है, पानी। बारी बीच इमि गाँव ही बेदा, जीव ही सगुण ही अगुण ही नहीं कछ भेदा। जीव ईश में भेद नहीं है, तुम उसके हो, तुम चेतन हो, चेतन हो, चेतन हो और अच्छा हो। तुम करता नहीं हो, तुम पापी नहीं हो, तुम दुखी नहीं हो,
जाने क्या क्या लाद रखा है। तुम गधे मन गधे, जैसे गधे को लाद दे कोई, उस गधे को तो लोग लादते हैं, तुम खुद ही अपने आप लाद बैठे हो। धन को, पद को, प्रतिष्ठाओं को, शरीर को, इंद्रियों को, मन को अपने में लाद लिया है। श्वास लेते रहो, श्वास से ज्यादा तुम्हें शुद्ध करने वाला कोई नहीं। प्राणायाम से और ज्यादा शुद्ध करने वाला कोई नहीं। जैसे क्रॉस वेंटिलेशन से घर का कमरा शुद्ध हो जाता है, साफ रहता है, ऐसे श्वास श्वास से हाँ आप पवित्र हो, शुद्ध हो जाओगे, नहीं शुद्ध हो। अज्ञान से पाप तुमने स्वीकारा है, कर्तापन स्वीकारा है, भोक्तापन स्वीकारा है। तुम तो आनंद स्वरूप हो। प्रसन्नता लानी नहीं, अंदर से उपजती है। आग उसी में से पैदा होती है। आग बाहर से लाने का भ्रम है। लोग बाहर से आग लगाते रहे तो लोगों को भूल गए कि आग उसमें है जिसमें हम लगाते हैं। आग ऐसे ही प्रसन्नता हम बाहर से भरते रहे, भ्रम पैदा हो गया प्रसन्नता उधार की। नहीं, प्रसन्नता तुम्हारा स्वभाव है, आनंद तुम्हारा स्वधर्म है। बहुत अच्छे श्वास श्वास में हरि को सुमिरे। अब अंत में राम जपो, राम जपो, राम जपो बावरे। आए बावरे, राम जप, नाम सुमिर, नाम सुमिर, नाम सुमिर बावरे। जो किसी संत से सुना है, गुरु से सुना है, पढ़ा है, अंदर अंदर उसका सुमिरन कर। किस लिए? कि प्रभु बाहर के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं, दृश्य के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं, दृश्य के राग द्वेष से मैं मुक्त हो जाऊं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बाहर की चीजें पकड़कर अशुद्ध हुआ हूं। शुद्ध होने के लिए कुछ नहीं करना। बाहर की चीजों ने मुझे गंदा किया है, बाहर की पकड़ ने मुझे बंदा किया है। असल में तो मैं खुदा ही था। बहुत अच्छे, शफा को मिला जब, शफा हो गया मैं, खुद ही मिट गई खुद, खुदा हो गया मैं। अंदर जागो, अंदर जागो, अंदर जागो, और कुछ मत करो। सिर्फ इतना कि मैं जाग रहा हूं। श्वास आई, मैं जाग रहा हूं, बस आखिरी है। श्वास आई, मैं जाग रहा हूं, श्वास लौटी, मैं जाग रहा हूं। चैतन्य हूं, प्रसन्न हूं। बाहर का खटखट गया, चित्त का बिखराव गया, मैं आ गया भीतर। श्वास आई, मैं होश में हूं, श्वास गई, मैं होश में हूं। मैं एक ज्योति हूं, मैं स्वयं चैतन्य ज्योति हूं। श्वास का आना पता चलता है, श्वास का जाना पता चलता है। अंतर ज्योति से नाम उपजता है। नाम अंदर से पैदा हो रहा है। नाम पैदा होके और लीन हो जाता है। रा से, रा शब्द पैदा होता है, माँ में लीन हो जाता है। या ओ से पैदा होता है, माँ में लीन हो जाता है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ शब्द उठा, ओ है लहर पैदा हुई, ओ से शब्द पैदा हुआ, माँ समा गया। ओम, ओम,
आपकी चैतन्यता में ओ शब्द जन्मता है और माँ में जाके शब्द खो जाता है। ये मंत्र ओ माने शुरुआत, माँ माने समाप्त, एक बार पूरा हो गया। ओम ओम ओम। सुरति जगाओ, शब्द में लगाओ। सुरति में ही शब्द फुरा, शब्द खो गया। शब्दई कुंजी, शब्दई ताला, शब्दई शब्द भयो उजियाला। जो जाने इस शब्द का भेव, आपै करता आपै देव। इस शब्द का जन्म, शब्द इससे उठा, इससे ध्वनि पैदा हुई, इससे नाद हुआ, और जो होता है वो कुछ देर में खो जाता है। लहर उठेगी खोएगी, शब्द उठेगा खोएगा। शब्द जन्मा, बहुत अच्छे। इस चैतन्य तत्व से, इस ब्रह्म से यह नाद पैदा हुआ। बहुत अच्छे। 1 मिनट और विश्राम। धीरे धीरे शब्द सूक्ष्म हो जाए, जैसे हो ही नहीं रहा, या इतना सहज हो रहा है, कोई प्रयत्न नहीं। तुम्हें तुम्हारी सौगंध, प्रयत्न नहीं, बिना प्रयत्न के हो रहा है। ओम 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 ओम। जैसे सुन रहे हो, जैसे ओम का अनुभव कर रहे हो, बोल नहीं रहे, अनुभव। अनुभूति, कुछ नहीं, केवल ओम की अनुभूति, शब्द की अनुभूति अंतर हो रही है। इस शब्द का, सुरति का, चैतन्य का और शब्द का जब मेल हो जाता है, आप कर नहीं रहे। जैसे पानी में लहर उठती है, सब सहज हो रहा है, ऐसे ही अंदर सहज हो रहा है। और तुम आनंद में हो, तुम शांत हो, तुम प्रसन्न हो। बहुत अच्छे। और अब छोड़िएगा, धीरे धीरे से, सहज भाव से छोड़िए। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। आज के ध्यान में किसको किसको दर्द रहा है? हाथ उठाएं। जिसको दर्द रहा है, संकोच नहीं करें। क्या है, फिर कल हम ये बताएंगे कि घर में क्या करिया करो, और सुविधा से बैठो। कहाँ दर्द है उसके अनुसार सुविधा। पैर वालों को क्या करना, रीढ़ वालों को क्या करना, और जिनको नींद ध्यान में आती है वो लेट के नहीं करें, नहीं लेट के भी कर सकते हैं। दूसरे, सर को अपने खाट के पीछे जरा सा इतना हिस्सा लटका के लेटे लेटे ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि सिर के आगे लटकाने से खून का थोड़ा जोर पड़ता है, उस जोर से चेतना की एकाग्रता होती है। जिनको कोई गर्दन का रोग नहीं, वो आगे सिर को झुका के ध्यान कर सकते हैं। आगे तो
एक तरह से योग मुद्रा की तरह, जो आगे सिर करोगे तो थोड़ा थोड़ा देर तक रुके रहें, श्वास सहज कर दें। कभी कभी श्वास को रोकेंगे थोड़ा तो मुख पर खून का दबाव पड़ेगा, उस दबाव से निद्रा चली जाती है, चेतनता आ जाती है, खून का बड़ा प्रभाव रहता है। जैसे तो लेकिन जिनको रीढ़ का और गर्दन का रोग है वो आगे को नहीं झुके, या आगे का झुक लिया तो थोड़ी देर पीछे झुकने वाली भी क्रियाएं करनी चाहिए। जैसे कोई जगह एक तकिया लगा ले बीच में और थोड़ी देर रीढ़ में तकिया लगाकर थोड़ा सा गर्दन पीछे को लटकी रहे और खून का जोर लेंगे तो ध्यान जल्दी लगेगा। और भीतर फिर सुमिरन में रहो, जबरदस्ती नहीं करो, क्योंकि मान लो तुम ध्यान में देर तक एक जगह में रहोगे तो दूर जाके बहुत समय बाद उन अंगों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि एक स्थिति में बहुत देर शरीर को नहीं रखना चाहिए। बदलना कोई बुरा नहीं है, कई बार बच्चे ऐसे पढ़ते हैं फिर ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ाई से मतलब है आसन बदल सकते हो, ऐसे ध्यान की सुविधाएं दे सकते हो। अभी का कार्यक्रम यही पूरा करते हैं, शाम की सभा फिर ठीक समय पर शुरू होगी, कल का दिन और रहेगा।